ये देखिए, ये कार्यकर्ता नहीं कांग्रेस की, ये जनता है। राहुल गांधी जी को देखने आए हो? ये देखिए, ये जनता है जिसे हम नहीं लाए हैं। ये जनता है जो राहुल गांधी जी को देख रही है, और ये जनता वो परेशान जनता है जिन्हें राहुल गांधी जी का एक सहारा है, जिसे उम्मीद है कि राहुल गांधी जी आएंगे और इस देश के अंदर परिवर्तन फिर से आएगा। ये वही राहुल गांधी है जिनकी दादी जी के सीने में गोलियां लगी थी। ये वही राहुल गांधी जी है जिनके पिता का खून इस जमीन में बहा हुआ है। उन्होंने कह दिया है कि मैं अगर मर भी जाता हूं तो ये यात्रा नहीं रोकूंगा। तो डर नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, मैं साफ कर देना चाहती हूँ। और दूसरी बात रही सत्ता की, तो ये जनता जहां इन्हें सत्ता में नहीं लाती है, वहां पर ये लोकतंत्र की हत्या कर देते हैं। देखिए, इसका असर तो सीधे सीधे इस देश पर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही थी। लेकिन जोड़ने के माध्यम से जनता सड़क पर आ गई है और इस देश के लोकतंत्र और संविधान की आवाज उठा रही है। तो आने वाले चुनावों में भी इसका असर पड़ेगा, आने वाली जनरेशन पर भी इसका असर पड़ेगा। और ये जो देश में नफरत है, सांप्रदायिकता, रंग भेद, जातिवाद फैल गया है, ये भी खत्म होगा। तो ये यात्रा एक सार्थक यात्रा है, एक संदेश है इस देश के लिए। और इस देश के जो असली मुद्दे हैं, उस मुद्दों से ध्यान ध्यान भटकाने की बजाय उन मुद्दों पर बात की जाए। इसलिए राहुल गांधी जी और हम सारे भारत यात्री 3,500 किलोमीटर चलकर जनता के पास पहुंच रहे हैं। 60 से 65 साल लगभग जो है कांग्रेस पार्टी ने राज किया देश पर, उनकी सत्ता में सरकार रही। लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब भाजपा सरकार यहाँ पर आई है तो राहुल गांधी जी को भारत जोड़ने की क्या जरूरत? देखिए, कांग्रेस ने राज किया तभी तो ये जो माइक है आपके हाथ में है, तभी तो जो आप जैसे पत्रकार है, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज तो पत्रकारों की जुबान भी दबा दी गई है, उनकी कलम खरीद ली गई है। तो 70 साल में हमसे पूछते हैं कि क्या दिया। ये जो किसान खेती कर रहे हैं, जो खेत लहरा लहरा रहे हैं, इन्हें इन्हें अपनी जमीन पर खेती करने का हक भी कांग्रेस ने दिया है। सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये कांग्रेस ने ही इस देश का धरातल और स्ट्रक्चर को बनाया है। पर जब से भाजपा के हाथ में सत्ता गई है, आप बताइए 2.5 करोड़ रोजगार कहाँ है? आप बताइए कि महंगाई कितनी हद तक बढ़ चुकी है। किसानों को वहां पर आंदोलन करना पड़ा, मरना पड़ा, नोटबंदी कर दी गई, जीएसटी लागू कर दिया गया। इस सरकार की क्या उपलब्धि है? अडानी, अंबानी, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ करना और गरीबों के जो सामान है मजदूरी के, वो जब्त कर लेना। तो ये जो अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ गई है, ये 7 सालों में बढ़ी है। अब इसके पहले देखिए, मनमोहन की सरकार के समय कच्चे तेल के भाव बहुत ज्यादा थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, फिर भी पेट्रोल डीजल के भाव कम थे। और आज की तारीख में जनता की जेब से पैसा वसूल किया जा रहा है। महंगाई पर अगर मैं बात नहीं करती हूँ, हमें रोजगार नहीं चाहिए, लेकिन हमें अमन सुकून से तो जीने दिया जाए। एक आदमी गरीब है, अगर गाय ले जा रहा है, उसे मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। क्यों? इस देश में नफरत कौन फैला रहा है? ये सरकार का काम होता है एकता और अखंडता बनाए रखना, और वही काम हम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार से डरकर जो है उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि सत्ता से हटाना भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल है। तो इस यात्रा में जो जन सैलाब जुड़ेगा उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हमें सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, और डर तो दूर की बात है। राहुल गांधी जी जनता के बीच छाती चौड़ी करके चल रहे हैं। ये वही राहुल गांधी है जिनकी दादी जी के सीने में गोलियां लगी थी। ये वही राहुल गांधी जी है जिनके पिता का खून इस जमीन में बहा हुआ है। उन्होंने कह दिया है कि मैं अगर मर भी जाता हूं तो ये यात्रा नहीं रोकूंगा। तो डर नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, मैं साफ कर देना चाहती हूँ। और दूसरी बात रही सत्ता की, तो ये जनता जहां इन्हें सत्ता में नहीं लाती है, वहां पर ये लोकतंत्र की हत्या कर देते हैं। तो सत्ता हासिल करना इस यात्रा का लक्ष्य नहीं है। इस यात्रा का लक्ष्य है इस देश में जो नफरतें फैल गई हैं, जो सांप्रदायिकता फैल गई है, उसे खत्म करना। तो सत्ता एक अलग चीज होती है, और जो एक देश को जोड़ने की बात होती है। आज देश का बच्चा सड़कों पर आकर कह रहा है भारत जोड़ो। कल तक नारे लग रहे थे हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये बच्चों के जहन में गया। लेकिन आज बच्चा क्या कह रहा है? आज बच्चा कह रहा है नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। ये यात्रा सफल हो चुकी है। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि राहुल गांधी की इमेज को बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था, क्योंकि जो बातें वो बोलते थे उसकी क्लिप्स काट कर चलाई जाती थी। तो आपको क्या लगता है कि वो इमेज जो है कहीं ना कहीं भारत जोड़ो से ठीक हो जाएगी? देखिए, राहुल गांधी जी जो असली राहुल गांधी हैं, वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। उनके दिल में पलायन कर रहे उन मजदूरों का दर्द है जो भूखे पेट और नंगे पैर चला करते थे। तो ये राहुल गांधी जी जिस तरीके से आम जनता को अपने सीने से, अपने गले से लगाकर चल रहे हैं, मैं भाजपा
के लोगों से कहना चाहती हूँ कि चलकर दिखाइए 3,500 किलोमीटर, हमसे 50 मीटर ज्यादा चलकर दिखा दीजिए, बातें करने से कुछ नहीं होगा। तो राहुल गांधी जी महात्मा गांधी जी के बाद पहली ऐतिहासिक यात्रा जो इतिहास में न कभी हुई थी और न कभी हो सकती है, वो दूरी तय कर रहे हैं। तो ये बातें करते हैं, ये आरोप लगाते हैं, लगाते रहिए, पर असली राहुल गांधी इस देश को दिखाई दे रहा है, इस देश के बच्चों को दिखाई दे रहा है, इस देश के किसानों को दिखाई दे रहा है, इस देश की पीड़ित महिलाओं को दिखाई दे रहा है, आदिवासियों को दिखाई दे रहा है, दलितों को दिखाई दे रहा है, पिछड़ों को दिखाई दे रहा है, भूखों को दिखाई दे रहा है। तो जो असली राहुल गांधी है वो इस देश की असली जनता को दिखाई दे रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो ये यात्रा जाएगी, इसमें जिस तरीके से जनता जुड़ रही है, आपको क्या लगता है कि जनता जो है वो राहुल गांधी जी से एकमात्र उम्मीद रखती है? ये देखिए, ये कार्यकर्ता नहीं कांग्रेस के, ये जनता है। राहुल गांधी जी को देखने आए हो? ये देखिए, ये जनता है जिसे हम नहीं लाए हैं। ये जनता है जो राहुल गांधी जी को देख रही है, और ये जनता वो परेशान जनता है जिन्हें राहुल गांधी जी का एक सहारा है, जिसे उम्मीद है कि राहुल गांधी जी आएंगे और इस देश के अंदर परिवर्तन फिर से आएगा। देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये तमाम आम लोग हैं और ये वो आम जनता है जो राहुल गांधी जी को देखने के लिए यहाँ एकत्रित हुई है, और इनके चेहरे पे वो उम्मीद है। इनसे भी कुछ बातचीत करना शुरू कर देते हैं। किसको मिलने आए हो? राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी को देखने आए हो? हाँ, अच्छा, वो मोदी जी पसंद नहीं है? सब पसंद है अपने को। हाँ। अपना काम करे सब पसंद है। हाँ। क्या काम चाहते हैं आप? सब काम चाहते हैं हम, रोड चाहते हैं हम, ये मकान चाहते हैं। हाँ, राजस्थान में तो कांग्रेस है, सब कुछ मिला नहीं आपको? सब कुछ मिलाने में अब तो। आप रोड दो क्यों नहीं आप? मैं इतना पगड़ता है, रोज परेशान होता है आते जाते। ये रोड बनाओ मेरे को। हाँ। सर, ये तमाम जनता है, राहुल गांधी जी के साथ जन सैलाब जुड़ता जाता है। आपको क्या लगता है कि ये जो जनता का प्यार राहुल गांधी जी को मिल रहा है, ये 2024 में बदलाव कर देगा? बदलाव करेगा, जनता के हाथ में है सारा कुछ। और ये गरीबों की आवाज उठा रहे हैं राहुल जी। बेसिक सारी समस्या है, एम्प्लॉयमेंट की है, जो कीमतें बढ़ रही हैं, रोड है, पानी है, स्वास्थ्य है, जिससे आदमी का विकास होता है, वह सारी सुविधाएं चाहिए। तो वो बीजेपी तो फेल हो चुकी है और नारों में अपनी सत्ता चला रही है। तो इसलिए इनकी आशा है कि राहुल गांधी यदि आ जाए, कांग्रेस यदि आ जाए, तो हमारी ये दुख दर्द में ये साथी होंगे और हमारी जल्दी जल्दी समस्याएं दूर होंगे। मैम, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो ये कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, ये अपनी पार्टी की इमेज बढ़ाने के लिए कर रही है? भाजपा से उन्हें शायद डर लगता है, या क्योंकि जनता के हित में यदि काम करना होता तो भारत जोड़ो यात्रा की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो देश को जोड़ने के लिए, जनता से जोड़ने के लिए और नीचे ग्राउंड लेवल से गरीब जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं।